22 अक्टूबर को बातचीत के लिए यह न्योता भेजा गया है। अपेक्स बॉडी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना रुख साफ करेगी। लेह में लगातार दूसरे दिन भी धारा 163 लागू है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की लगातार मांग की जा रही है। तो इस बीच बड़ी खबर है लद्दाख को लेकर। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने एक बार फिर से बातचीत को लेकर न्योता भेजा है। अपेक्स बॉडी और केडीए को निमंत्रण भेजा गया है। 22 अक्टूबर को बातचीत के लिए निमंत्रण भेजा है। और आपको बता दें कि अपेक्स बॉडी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना रुख साफ करेगी, क्योंकि लगातार लेह में दूसरे दिन भी धारा 163 लागू है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की लगातार मांग की जा रही है। और आपको बताते चलें कि 24 सितंबर जब यहां पर हिंसा हुई थी अपनी मांगों को लेकर, जो प्रदर्शन था वो उग्र हो गया था। उसके बाद से ही हालात यहां पर तनावपूर्ण बने हुए हैं। और कल भी यहां पर पीस मार्च निकाला गया था। हालांकि लेह में तो कैंसिल हो गया था, लेकिन करगिल में पीस मार्च निकाला गया था। और चलिए इसी खबर पर और जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, बहुत बड़ी खबर इस वक्त लद्दाख को लेकर आ रही है कि गृह मंत्रालय एक बार फिर से बातचीत के लिए तैयार है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि दरअसल एक इनविटेशन जो है वो भेजा गया है। जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ले अपेक्स बॉडी है, दोनों को इनविटेशन भेजा गया है। और 22 अक्टूबर के लिए दोनों को दिल्ली में जो है दावत दी गई है डायलॉग शुरू करने के लिए। और अब जो डायलॉग होना है वो 6 शेड्यूल पर और इंस्टीट्यूट पर होना है। तो ये काफ़ी अहम है कि जिस तरीके से एक डिमांड चली आ रही थी और केडीए और ले अपेक्स बॉडी की तरफ से बातचीत से इस बात को लेकर इनकार कर दिया गया था, क्योंकि उनकी कई मांगे थी। और ख़ास तौर से ले हिंसा जो हुई थी, जिसमें तशद्दुद हुआ, 4 लोगों की मौत हुई थी, तो उसको लेकर जुडिशल इंक्वायरी की मांग थी। हालांकि सरकार की तरफ से एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का ज़रूर ऐलान किया गया था, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो ये डिमांड जो है वो पूरी हो गई। और कई बातें ऐसी हैं हुरैरा जो काफ़ी अहम है। खासतौर से जिस तरीके से सोनम वांगचुक का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और जिस तरीके के हलफनामे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिए गए। एक तो ये कि एनएसए को लेकर ये कहा गया कि हमने एडवाइजरी बोर्ड को जो भेजा था उस पर अप्रूवल नहीं मिला है, यानी खामोशी है, ये बात की गई। और उसके अलावा लद्दाख और जो है जोधपुर की जो जेल के सुपरिटेंडेंट हैं उनकी तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया था उसमें यह कहा गया था कि हमने सोनम वांगचुक को लैपटॉप भी दिया है। अगर एनएसए लगा हुआ है, तमाम चीज़ें हुई हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें पीछे बैकग्राउंड में चल रही थी। यही वजह है कि जुडिशल इंक्वायरी का ऐलान जो है वो हुआ और परसों जुडिशल इंक्वायरी का ऐलान हुआ और आज जो है इनविटेशन जो है भेजा गया। अभी तक जो न्यूज़ 18 की जो बातचीत हुई है, मेरी जो बातचीत हुई है जो लीडर से, उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस है, यानी कि 22 अक्टूबर को ये जो डायलॉग है रिज्यूम हो सकते हैं। हालांकि अगर आप देखें तो अभी भी कई मांगे ऐसी हैं जो इसमें अड़चन जो है बन सकती है। एक तो जो तमाम डिटेनी हैं उनको रिहा किया जाने का मामला है और साथ ही साथ जिन लोगों की मौत हुई है उनको कंपनसेशन दिए जाने की जो है वो मांग भी की गई है। लेकिन इस सब के बावजूद अभी तक जो जिस तरीके के रिएक्शंस आए हैं, जो हमारी बातचीत हुई है, उसमें साफ है कि काफ़ी पॉजिटिव जो है वो ले अपेक्स बॉडी के लोग हैं, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लोग हैं। तो बातचीत जो है वो पटरी पर लौट सकती है। तो बिल्कुल एक तरह से इस पूरे मामले पर बातचीत पटरी पर लौट सकती है। लेकिन खुर्रम, अब इसमें एक तरह से अपेक्स बॉडी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उसका रुख भी देखना बहुत अहम होगा। केडीए का क्या कुछ रुख होता है ये देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि खुर्रम इसमें कई फरीक हैं। दरअसल लद्दाख का जो मामला है इसमें करगिल से एक अलग फरीक है, लेह से अलग एक फरीक है। और इसी तरह से आप देखिए कि कई फरीक हैं। जब ये सभी मुत्तहिद होंगे मुश्तरका तौर पर, जाहिर सी बात है कि ये गृह मंत्रालय की तरफ से जो न्योता भेजा गया उस पर बातचीत करेंगे। तो इसमें इतना आसान नहीं है, बल्कि एक तरह से गृह मंत्रालय चाह रहा है कि बातचीत हो। लेकिन अब क्या रुख इस पर अपेक्स बॉडी या केडीए का होता है ये देखना खुर्रम बहुत अहम होगा। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, इससे पहले जब 6 अक्टूबर को बातचीत होनी थी, उससे पहले केडीए के जो लीडर्स थे वो दिल्ली पहुंच चुके थे। ले अपेक्स बॉडी के लीडर्स की तरफ से बार बार जो है देरी हो रही थी और उसके बाद वहां से ऐलान हुआ कि हम बातचीत के लिए नहीं जाएंगे, सरकार से हम बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि जो हालात हैं और ख़ासतौर से जो फॉरेन एंगल इसमें आया था उसको लेकर वो जो है काफ़ी उन्होंने इस पर आपत्ति और एतराज़ दर्ज कराया था। लेकिन दिल्ली में जो केडीए के लोग थे उन्होंने बाद में
ले अपेक्स बॉडी की जो कॉल थी कि हम नहीं बातचीत करेंगे, उसी को उन्होंने समर्थन दिया था। तो आज दोबारा से दोनों की बातचीत होगी, यानी केडीए और ले अपेक्स बॉडी की आपस में बातचीत होगी और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके बारे में आपने बताया कि इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी कि लद्दाख के हित में क्या है, लद्दाख के मफाद में क्या है, लद्दाख को क्या शेड्यूल हासिल हो सकता है जिसकी लड़ाई सोनम वांगचुक और लद्दाख के तमाम लोग लड़ रहे हैं, क्या पूर्ण राज्य का दर्जा, रियासत की मुकम्मल रियासत का दर्जा हासिल हो सकता है, उस पर बातचीत आगे बढ़ सकती है। तो लद्दाख के हित में क्या है, उन तमाम चीज़ों को लेकर जो है एक रणनीति बनाई जाएगी। और अब तक लद्दाख के लोगों ने दिखाया है कि उनमें आपस में कोई मतभेद नहीं है। यही वजह है कि सरकार को एक न सिर्फ जुडिशियल इंक्वायरी का ऐलान करना पड़ा और साथ ही साथ कई ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी पॉजिटिव रही और हमेशा सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हमारे दरवाजे खुले हैं, यानी बैकडोर से बातचीत और एक दूसरे को मनाने की जो बातचीत है, तैयार करने की बातचीत है, वो तमाम चीज़ें वो की जाती रही थी और उसी का नतीजा है कि इनविटेशन सामने आया है। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सहमति ज़रूर बनी है। अचानक से 22 तारीख के लिए इनविटेशन आना, इसका मतलब ये है साफ तौर पर कि कुछ ना कुछ बातचीत हुई है और सहमति बनी है कि पटरी पर जो है डायलॉग जो है वो लौटना चाहिए, क्योंकि अब बातचीत जो होगी बॉडी का रुख क्या कुछ रहता है ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक अच्छी पहल है, गृह मंत्रालय ने बातचीत के लिए दावत दी है अपेक्स बॉडी और केडीए को, लद्दाख के जो फरीक है उनको, और उनकी जो मांगे हैं उस पर बातचीत करने के लिए। लेकिन अब इस पर यह देखना अहम होगा कि अपेक्स बॉडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, अपना रुख साफ करेगी और क्या कुछ उसका रुख रहता है ये देखना भी अहम होगा। करगिल में प्रशासन की पाबंदियां, इंटरनेट बंदी और धारा 163 लागू होने के बावजूद करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी केडीए का खामोश और शांतिपूर्ण मार्च निकला। हजारों लोग हाथों में काली पट्टी बांधकर और चेहरों पर मास्क लगाए सड़कों पर उतर आए। देखिए रिपोर्ट। 24 सितंबर की घटना के बाद लद्दाख में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। सरकार ने इस घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, जिसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस BS चौहान करेंगे। इसके बावजूद लेह और कारगिल दोनों जिलों में धारा 163 BNSS फिर से लागू की गई है और इंटरनेट सेवाओं को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। केडीए और लेह अपेक्स बॉडी ने 18 अक्टूबर को खामोश और शांतिपूर्ण मार्च का ऐलान किया था। लेह में प्रशासन ने नेताओं को घरों में नजरबंद कर दिया और लोगों को सड़कों पर उतरने की अनुमति नहीं दी। इस वजह से लेह का शांतिपूर्ण मार्च स्थगित कर दिया गया। लेकिन कारगिल में लोगों ने सुबह से ही पाबंदियों को नजरअंदाज करते हुए शांतिपूर्वक हुसैनी पार्क से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितने तरह यहाँ सिक्योरिटी लगा हुआ है, सारे बैरिकेड लगा हुआ आने जाने के लिए यहाँ पर ऊपर डाला हुआ है ताकि एक भी यहाँ जमा नहीं हो सके। आपको बता दूं इस वक्त लेह में 163 BNSS लगा हुआ है, साथ ही साथ इंटरनेट की सेवा भी बंद है। आज की दिन की बात करें तो जो सिक्योरिटी की डेवलपमेंट है हमें सुनने में आया, लगभग सुबह 7 बजे से यहाँ एक पुख्ता सिक्योरिटी की इंतज़ाम किया हुआ है। जिस तरह से 24 तारीख को घटना घटने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन बहुत केयरफुली ये चीज़ को मॉनिटर कर रहा है, साथ ही साथ जो सिक्योरिटी की डेवलपमेंट का भी लगा हुआ आप देख सकते हैं। तो अभी तक जो हमें एक और ब्रेकिंग न्यूज़ सुनने में आ रहा है, जिस तरह से हमने एपेक्स के को चेयरमैन श्री दोजे लगभग उनसे बात किया, उन्होंने ये साइलेंट पीस प्रोटेस्ट मार्च लीड करना था। उन्होंने कहा कि उनको हाउस से बाहर जाने नहीं दिया, कहने का मतलब कि हाउस अरेस्ट में रखा है। करगिल में सैकड़ों लोग सुबह हुसैनी पार्क से निकले, हाथों में काली पट्टियां और चेहरों पर मास्क लगाकर बिना किसी नारे के वो बस स्टैंड तक शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे। इस खामोश जुलूस ने प्रशासनिक फैसलों पर सवाल उठाए। केडीए ने इसे पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक मार्च बताया। पजीर होता है आप तमाम लोगों का एक बार फिर शुक्रिया। और हम आज के इस प्रोटेस्ट के जरिए सरकार को ये बताना चाहते हैं, नंबर 1 कि लद्दाख के अवाम अपने जायज मुतालिबात स्टेट हुट और सिख शेड्यूल से कभी पीछे नहीं हटेंगे और हम अपनी मांगों को आखिरी दम तक उसके लिए आवाज उठाते रहेंगे। केडीए चेयरमैन ने कहा कि ये मार्च किसी टकराव या हिंसा के लिए नहीं था। उन्होंने बताया कि हमारा मकसद सरकार तक ये संदेश पहुंचाना है कि लद्दाख के लोग अपने अधिकारों और स्वायत्तता के प्रति सजग हैं। इंटरनेट बंदी और पाबंदियों से आवाज को दबाया जा सकता है, लेकिन लोगों की चिंता और उम्मीद नहीं रोकी जा सकती। आज लेह में भी
इसी तरह से साइलेंट मार्च करनी थी जो एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं करने दिया, और हमारे एपेक्स के चेयरमैन समेत सारे लीडरों को हाउस अरेस्ट की और वहाँ पे कोई मार्च होने नहीं दी, जिसकी केडीए पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करती है। आपको डेमोक्रेटिक राइट है और कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो भी आपको राइट मिलती है वो सारे आप अवेल कर सकते हैं, और यहाँ से आपके इंटरनेट पे पाबंदी लगा दी जाती है। 163 BNSS लगा के आपको घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। लेकिन करगिल में काफ़ी हद तक हमारे DM और SSP साहब ने ये रिलीफ हमें दे दी है, वाकई वो काबिल तहसीन है। लेह में एपेक्स बॉडी के कुछ सदस्य सिंगे नामग्याल चौक पर इकट्ठा हुए और सरकार के रवैये की आलोचना की। डॉक्टर अब्दुल कयूम ने बताया कि को चेयरमैन चेरिंग दोरजे लकरूक को घर में नजरबंद कर दिया गया है, जिसके चलते उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से कुछ मिनटों का खामोश प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण मार्च की अनुमति न देना लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। पीसफुल मार्च का आयोजन किया था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी यहाँ पर 163 धारा लगा के लोगों को जगह जगह पे रोक के यहाँ पे असेंबल होने नहीं दे रहा है, जो कि हम समझते हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन का एक फेलियर है। एडमिनिस्ट्रेशन हमने बोला था कल बिल्कुल पीसफुल होगा, बिल्कुल ही साइलेंट होगा, जो कि हमारा एक डेमोक्रेटिक राइट है। एक डेमोक्रेसी में हमें अपने राइट को लेके हम पीसफुल तरीके से कोई भी आवाज़ उठा सकता है, वो हमारा राइट है। लेकिन आज हमारी इस राइट पर पाबंदी लगा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। चेयरमैन साहब सिर्फ सामने, उनको घर से भी निकलने नहीं दिया है। हम तो आए यहाँ पे जमा हुए, लेकिन ये जो ज़ोर ज़बरदस्ती है ये नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ हो हम लोग टेबल पे बैठ के, जैसे हमें हमारे जो पीस टॉक हुआ था उसके हिसाब से चले, लोगों को आने देना चाहिए था। और जो भी हमारे डिमांड से गवर्नमेंट ने उसको सोचे, और साथ ही साथ हम लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि चौलमसर से हर जगह से कहीं से भी लोग नहीं आने दे रहा है, तो वो लोग ना आए और कन्फ्रंटेशन बिल्कुल ना करे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन शायद चाहेगा भी कुछ कन्फ्रंटेशन हो ताकि हमारे टॉक जो है वो डिरेल हो जाए। इसलिए हम लोगों से अपील करते हैं कि भाई अगर इस तरह से है तो फिर जमा ना हो। करगिल की सड़कों पर खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। सरकारी पाबंदियों के बावजूद लोगों ने शांतिपूर्वक अपना संदेश दिया, जो लद्दाख की जनता के धैर्य और परिपक्वता का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़